तांको तुम गृहरु बाहर कर दियो। आशीष आपको चाहिए, यदि आपण आशीर्वाद चाहते आपने सबसे पहले अपना घर को साफ करना है। सर्वप्रथम विषय आपण गृह को परिष्कार करंतु। कौन सा घर? केउ गृह? हमारा दिल, आमर हृदय। हमने ढूंढना है हमारे जिंदगी में कोई गलती है कि नहीं। आमे परीक्षा करी देखू, जानी खोजी की देखू आम हृदय रे कौन सी दोष अच्छी कि नहीं। मेरे पास समय नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मो पाखरे समय नहीं ताहाको वर्णना करिवा पाई। मैं साल में 3 बार उपवास प्रार्थना में बैठता हूँ। मो वर्ष को 3 थर उपवास करी थाए। नवंबर महीना में भी 10 दिन के लिए बैठा, 2 तारीख से 11 तारीख तक। नवेम्बर मासरे मध्य 10 दिन पाई बसिली, 2 तारीख रु 11 तारीख जाए। एक दिन एक पास्टर साहब को बुलाता हूँ और गोटी दिन गोटी पालकों को डाके और मैं उनको बोलता हूँ प्रचार करो हमसे। मु तांकु कहे आपण मो पाई प्रचार करो। मैं और मेरा पत्नी अकेले हूँ, हम 2 ही होंगे और कोई नहीं हो। आमे मु और मो स्त्री आमे 2 जण ही थाओ, आउ केही न थांती। लेकिन हम उनका सामने बैठ जाएंगे, किंतु आमे तांका सामने रे बसी थाओ। बोलेगा हमसे प्रचार करो, से आम सहित प्रचार करंती। पवित्रताई में के बारे में प्रचार करो। आउ से पवित्रता संबंध रे प्रचार करंती। काफी लोगों का लिए पवित्रताई टेलीविजन नहीं होना चाहिए, जेवर नहीं होना चाहिए, सफेद कपड़ा होना चाहिए, यही है पवित्रताई उनके लिए। आजिकाली जुगरे लोक मानकर पवित्रतार धारणा होची गहना कानरे न थाओ कि धड़ा लुगा ही थाओ, आओ रंगीन वस्त्र न थाओ। जो ऐसा करता है ठीक है, मेरे को कोई इतराज नहीं। आउ जो माने से परी करंती मोर कोनोसी अभियोग नाय। लेकिन सही पवित्रता हमारा दिल का पवित्रता है। किंतु वास्तव पवित्रता हम हृदयर पवित्रता होते। इसलिए मैं 10 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ। एति भाई मो 10 दिन प्रभु का सानिध्य रे बसी थाए। बताओ मेरे जिंदगी में कोई गलती हुआ कि प्रभु मते जणा मो जीवन रे कोन दोष होई अछि कि, कोई पाप छिपा हुआ है कि, कोनोसी पाप लुचि अछि कि, ऐसा कोई बात है जो तुम्हें दुखी बनाता है, एपरी कोनोसी विषय कि तुमको दुख देउ अछि। इस साल में भी खुदा ने एक गलती मेरे जिंदगी में दिखाया। आ एई वर्ष रे परमेश्वर मते गोटिए दोष दिखाइले। हमारे घर को साफ करें, अपना गृह को परिष्कार करो, हमारे मकान का भी साफ करें, हमरो गृह को मध्य सफा करो। एक दिन मैं अपना घर को देख रहा था, दिने मु अपना घर को देखुथली, अंदर देख रहा था, भीतरे देखुथली। मैंने बोला खुदा कुछ ऐसा बात है जो तुम्हें शोभा नहीं देता। परमेश्वर कोन तुमको असंतुष्ट हेबार कोनसी विषय मो घरे अछि कि? मैंने देखा, मु देखिली उधर एक खाली बॉक्स के अंदर ऐसा एक तस्वीर है जो मेरा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। सेठारे गोटिए पेटी रे एपरी गोटिए फोटो अछि जहां प्रभु को भलो लागु नाही। मैंने उठा कर फेंक दिया। मु ताहा को बाहर करी फोपाड़ी देली। हमारा इस घर को साफ करना, आमरो एई गृह को सफा करो, हमारा मकान को साफ करना, आमरो निजर कोठाबाड़ी को परिष्कार करो, हमारा लेने देने का साफ करना, आमरो कारोबार को परिष्कार करू, पवित्र देखना है कि हम दशमांश बराबर देता है कि नहीं। आमे माने परीक्षा करी देखू कि आमे नियमित भाव में दशमांश देउछु कि नाही। हमारा फैमिली प्रेयर टूट गया है कि नहीं। आमानकर पारिवारिक प्रार्थना भांगी जाइछि कि नाही टिके देखिबा दरकार। मेरा बाइबल स्टडी एई बाइबल अध्ययन रे हमारा दिल को साफ करो, आमानकर हृदय को पवित्र करो, हमारा घर को साफ करो। आम गृह को पवित्र करिबा। 14 पद में लिखा है, 14 पद रे लिखा अछि, 33 में लिखा है और 33 रे लिखा अछि, अब्राहम ने आराधना किया। अब्राहम परमेश्वर को उपासना करले। क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च में जाता है, क्रिश्चियन लोक माने रविवार को गिरजा जानते और उनसे पूछे कहाँ जा रहा है, आ जदि पचारिबो केउठा को जाओ वे बोलेंगे कि आराधना करने के लिए जा रहा है। से माने कहिबे उपासना करिया पई जाउ छी। सही है, सही नहीं है, ठीक मध्य ठीक नाही मध्य। संडे को रविवार को आराधना करना चाहिए, रविवार को उपासना करिबा दरकार, लेकिन आपका आराधना सिर्फ संडे को नहीं है। किंतु आपण को उपासना केवल रविवार नुहे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, हर एक दिन आपका घर आराधना का भवन बन जाए। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल प्रतिदिन आपणकर गृह उपासनार गृह हेबा दरकार। लेकिन आजकल लोग तो 5 घंटा खर्च करता है व्हाट्सएप में, किंतु आजकल लोक माने 5 घंटा व्हाट्सएप रे खर्च करते, 3 घंटा बैठ जाते हैं टेलीविजन का सामने, 3 घंटा बसी जानती टेलीविजन सम्मुखरे। जो कुछ आपका समय परमेश्वर का समय चुराता है आपसे, हम उसको दूर करना चाहिए, उस इस्माइल को दूर करना चाहिए, उस हागार को दूर करना चाहिए। आपणक जीवन रे परमेश्वर जो समय को जहाँ जहाँ आपणक जीवन रे रही अछि ताहाकु परमेश्वर समय को जी चुराउ अछि सेही इस्माइल को सेही हागार को आपणक जीवन रे बाहर कर दियंतु। आपका घर आराधना का घर बन जाए, आपणकर गृह उपासनार गृह हेउ। चर्च में जाता है वो एक संगति है,
मंडली को जाउछंती ताहा एक सहभागिता अटे वो फेलोशिप है, ताहा एक सहभागिता अटे सही आराधना आपका घर में है। प्रकृत उपासना आपणकर घरे होइथाय परमेश्वर ने इसके बाद अब्राहम से बातचीत की। परमेश्वर तत्परे अब्राहम सहित कथाबार्ता ये कले जो काम करने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत दुई गोटी काम करिबा परे प्रभु तांको सहित कथा कहिले पहला पद, प्रथम पद पहला पौड़ी, प्रथम सोपान परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम को डाकी कहिले अब्राहम परमेश्वर अब्राहम को जानता था। परमेश्वर अब्राहम को जानुथिले आपने उद्धार पाया है तो मैं आपको खुशखबरी लेके आया है कि परमेश्वर आपको जानता है, आपका नाम को जानता है। आपण परित्राण पाइछन्ती मु आपणक पई सुसंवाद आनिकी कहूछि परमेश्वर आपणकर नाम भी जानନ୍ତି आपणको भी से जानନ୍ତି। शायद आप बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे कहाँ जानता है, हे पारे आपण कहबे ना 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 मते कोआडो प्रभु जानନ୍ତି मेरे पास्टर साहब को जानता हो, मोर पालको को प्रभु जानुथिबे बोधे मेरे बिशप साहब को जानता हो, हमर विश्वभाग्य को प्रभु जानुथिबे बड़े बड़े प्रचारकों को जानता हो। अनेक प्रचारकों को प्रभु जानुथिबे बोधे मेरे जिंदगी में कमी है, मो जीवन रे किछि दोष अगर अछि कमी है तो हम दूर करेंगे, जदि दोष अछि तो ता दूर करिबा लेकिन आपने उद्धार पाया है, जदि आपण परित्राण पाइछन्ती आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपण यीशु को जदि स्वीकार करियछन्ती परमेश्वर आपको जानता है, प्रभु आपणको जानନ୍ତି आपका नाम जानता है, आपणकर नाम जानନ୍ତି आपका शर्ट का साइज जानता है, आपणकर शर्ट रो साइज जानନ୍ତି आपका जूता का साइज जानता है, आपणकर जोता रो साइज जानନ୍ତି आपका बैंक अकाउंट जानता है। आपणकर बैंक अकाउंट जानନ୍ତି परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपणको संबंध रे सब किछि जानନ୍ତି परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम को डाकी कहिले अब्राहम अब्राहम ने ऐसा जवाब दिया, अब्राहम एपरी उत्तर देले बिहोल्ड हियर आई एम। देखंतु मु एठारे अछि उसने 4 शब्द बोला है, आ से चारि शब्द कहिले लेकिन उसका इब्रानी भाषा में 2 ही शब्द है। आओ एब्री भाषा रे ताहा दुई गोटी शब्द अटे ये किताब इब्रानी भाषा में लिखा गया है। आओ एई पुस्तक एब्री भाषा रे लिखा होय छै मैंने इब्रानी भाषा को पढ़ा है, मो एब्री भाषा को पढ़ी मेरे को अछि इब्रानी भाषा नहीं आता है, मते एब्री भाषा आसे नै लेकिन फिर भी हम मेरे को देख सकता है। आ किंतु मु टिके देखि करी अनुमान लगे मैंने देखा मु देखली 2 ही शब्द है, दुईटा शब्द अछि मुझे देख, एब्री लिखा अछि मते देखो 2 ही शब्द है। दुईटा शब्द अब मैंने सोचा ये अब्राहम थोड़ा घमंडी से बोल रहा है, मुझे देख। मु भाबिली अब्राहम बदे टिके गर्व ही की कहूची मते देखो मैंने बोला परमेश्वर वो गर्व से घमंडी से बोल रहा है। मु कहिली प्रभु से तो गर्व ही की कहउछंती परमेश्वर ने बोला नहीं, प्रभु कहले ना उसका ऐसा बोलने का एक मतलब और है। अब्राहम एपरी कहिबार गुटे अलगा अर्थ अछि। अब्राहम परमेश्वर से बोल रहा है, अब्राहम परमेश्वर को कहिले परमेश्वर मैं अपने आप को देखने के वक्त में अच्छा आदमी है, परमेश्वर मु निज को देखिला बेल को मु पूरा पूरी भलो अछि। मेरे साथ जो सफर शुरू किया लोत पीछे हट गया, मो सहित यात्रा आरंभ करितवा लोक माने से माने पछ को हटि की चली गले। लोत का पत्नी पीछे हट गया, लोटंग स्त्री पश्चातपद होई उसका बड़ी बेटी पीछे हट गया, तार बड़ झियो पश्चातपद होई उसका गला, दूसरा बेटी पीछे हट गया, तार द्वितीय झियो मध्ये पश्चातपद होई गला, उनके साथ जो काम करते थे सब पीछे हट गया। तांको सहित जेते लोक काम करूथिले समस्त पश्चातपद होई गले। लेकिन मैं अच्छा आदमी तेरे साथ है, किंतु मो भलो लोक तुम सहित अछि। मेरा नजर में मैं अच्छा आदमी है, मोर दृष्टि रे मो भलो लोक अटे। लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें, कि आप मेरे अंदर को देखें और मुझे बताएं आपका नजर में मैं कैसा है। किंतु परमेश्वर मो चाहूची कि आपण मते देखंतु, आपण मो जीवन को देखंतु, आ आपण कहंतु कि मो किपरि लोक अटे। एक अनोखी आशीष पाने का पहला पौड़ी सेल्फ एग्जामिनेशन, एक विशिष्ट आशीर्वाद पाइबार प्रथम सोपान होउची आत्म समीक्षा। एक दिन मैं दफ्तर जाने मेरे अपना दफ्तर में जाने के लिए कपड़ा पहन रहा था। एक दिन मु अपना दफ्तर को जीवा पई पोशाक परिधान करूतली। केरला का लोग पाउडर लगाते हैं, केरली माने बहुत पाउडर बोली होंदी, चावल और पाउडर का बगैर वो रह नहीं सकता है, आओ से माने केबे हेले बिना पाउडर बोली की रही पारिबे नै। इसलिए मैंने भी पाउडर डाल दिया तो मु मध्ये पाउडर बोली हेली और शीशा में देखा, ओइनारे निज को देखिले। मैंने देखा कुछ पाउडर इधर पड़ा है, मु देखिली किछि पाउडर गालोरे लागिछि। मैंने शीशा को बोला मु दर्पण को कहली धन्यवाद आपने मेरा चेहरा का पाउडर दिखाया, धन्यवाद तुमे मते मोर गालोर पाउडर को देखैलो। थोड़ा साफ कर लो। मु कहली टिके एटा को सफा कर दियो। शीशा दिखाएगा
लेकिन साफ नहीं करेगा। ଅଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସଫା କରିବ ନାହିଁ। ये वचन आपका गलती को दिखाएगा, साफ नहीं करेगा। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଦେଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସଫା କରିବ ନାହିଁ। साफ करने का काम किसका है? ସଫା କରିବା କାମ କାହାର ଅଟେ? मेरा है, ମୋହର ଅଟେ, आपका है। ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। परमेश्वर अब्राहम को बुलाने के वक्त अब्राहम ने बोला, मुझे देख और बताओ मेरा जिंदगी कैसा है आपका नजर में। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲା ବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖ ଆଉ ମୋତେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ କିପରି ବା କଣ ଦୋଷ ଅଛି। मेरा पास्टर मेरे बारे में अच्छी बात बोल सकता है, ମୋ ପାଳକ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ କଥା କହିପାରନ୍ତି। मेरे माँ बाप मेरे बारे में अच्छी बात बोल सकते ମୋର ମା ବାପା ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କହିପାରନ୍ତି। हैं, मेरे विश्वासी लोग मेरे बारे में अच्छी बात बोल सकते ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ କଥା କହିପାରନ୍ତି। हैं। God look into me and tell me how I look in your sight। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଆଡକୁ ଅନାଅ ଆଉ ମୋତେ କୁହ କି ମୁଁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିପରି ଅଛି। सेल्फ एग्जामिनेशन। ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା। नंबर 2, ଦ୍ୱିତୀୟ दूसरा पौड़ी, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ दूसरा पद। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ And God said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offering there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର ସେଇ ଇସାହାକକୁ ଘେନି ମରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥ ବଳିଦାନ କର। परमेश्वर ने बोला, तू चाहता है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर को देख करके तेरी हालत बताऊं? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ କଣ ତୋ ହୃଦୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତୋର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥାକୁ କହିବି ବୋଲି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? तू मुझे परमिशन दे रहे है? ତୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଉଅଛୁ କି? तू सचमुच में चाहता है कि मैं तेरे से भरा हूं? तेरा दिल मेरा नजर में कैसा? ଆଉ ତୁ କଣ ସତ୍ୟରେ ଚାହୁଁଅଛୁ କି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୋହର ହୃଦୟ କିପରି ମୁଁ କହିବି ବୋଲି? तू अपना बेटा से बहुत प्यार करता है, ତୋ ହୃଦୟରେ ତୋର ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଅଛି। उसको ले जाओ जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उधर जाकर के कत्ल कर लेना। ତୋର ସେ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବି ସେଠାରେ ନେଇ ବଳିଦାନ କର। एक सवाल, ଏକ ଯାତ୍ରା। क्या एक बापा अपना बेटा से प्यार करना खराब बात है? କଣ ଆପଣା ବାପା ନିଜ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଖରାପ ବିଷୟ କି? नहीं यार, माँ बाप बच्चों से प्यार करना ଆରେ चाहिए। ମା ବାପା ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। पर हमने यही किया है। ଅବ୍ରାହମ ତାହା ହିଁ କଲେ। नहीं, परमेश्वर बोल रहे तूने थोड़ा ज्यादा दिया किया है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। इसहाक पैदा होने से पहले अब्राहम परमेश्वर के साथ बहुत समय खर्च करता था। ଯିସାକ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। लेकिन बेटा होने के बाद କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେଲା ପରେ वो समय कम हो गया। ଆଉ ସମୟ ଟିକେ କମିଗଲା। बहुत बार हमारा जिंदगी में भी ऐसा होता है, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ବି ସେପରି ହୁଏ। जब नौकरी नहीं है हम बहुत छाती पीट के प्रार्थना करता है। ଚାକିରି ନଥିଲା ବେଳେ ପୁରା ଛାତି ପିଟି ପିଟି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। हमारे पति या पत्नी या घर में किसी को कैंसर होने के वक्त हम उपवास लेके प्रार्थना करता है। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲେ ଉପବାସ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। नौकरी मिलने के बाद ଚାକିରି ମିଳିଲା ପରେ खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया, बस खत्म। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା। अरे पहले तो 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करता था। ଆରେ ପୂର୍ବରେ ତ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟି 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା जब କରୁଥିଲେ। बीमारी था 3 दिन का उपवास रखता था। ରୋଗ ଥିଲା ବେଳେ 3 ଦିନର ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। लेकिन चंगा होने के बाद କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ तेरा शुक्र हो खुदा तूने मेरा पत्नी को चंगा किया, हालेलुया। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲ, सुनो, ହାଲେଲୁୟା। बाइबल से सीखो। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारा प्रार्थना को जवाब मिलने के बाद तूने अपना बेटा से ज्यादा प्यार कर रहा है। मेरा समय तेरा बेटा ने चुराया है, इसलिए उसको मार दो। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ପରେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବଳିଦାନ କର। आपका मोबाइल फोन परमेश्वर का समय चुराता है। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଚୋରି କରୁଅଛି? मैं आराधना के लिए जाने के समय मोबाइल फोन लेके नहीं जाता, ମୁଁ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯାଏ ନାହିଁ, नहीं लेके जाता, ଧରିକି ଯାଏ ନାହିଁ। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा समय परमेश्वर को देने के समय पर व्हाट्सएप संदेश देखने के लिए नहीं। ମୋର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ମତେ। मेरा घर में 10 साल हो गया, टेलीविजन नहीं है। ମୋର ଘରେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଟେଲିଭିଜନ ନାହିଁ। मैं प्रचार करता हूँ टेलीविजन में, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଟେଲିଭିଜନରେ, मैं टेलीविजन के खिलाफ नहीं हूँ, କିନ୍ତୁ टेलीविजन का खिलाफ नहीं है। ମୁଁ ଟେଲିଭିଜନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। मैं मोबाइल फोन का खिलाफ नहीं है, मेरे पास 2 है।
मो मोबाइल रो विरुद्ध रे नाही, मो पाखरे दुईटा मोबाइल अछि, लेकिन कितना समय खर्च करते हो? किंतु केते समय आपण बितौछन्ते? आपका पत्नी, आपका बच्चे, आपका कार, आपका नौकरी, आपका तंदुरुस्ती, आपका मकान, ये सब परमेश्वर का समय को चुराना नहीं चाहिए। आपणकर घर, आपणकर स्त्री, आपणकर पिला, आपणकर मोबाइल, आपणकर स्वास्थ्य, आपणकर सकल विषय परमेश्वरकर समय को चोरी न करिवा दरकार। आपको मेरा संदेश अच्छा नहीं लगता ना? आपणको मोर वाक्य भलो लागु नाही ना? माफ करना, क्षमा करो। कल मैं ऐसा नहीं प्रचार करूंगा। मो काली के एमती प्रचार करिबि कल नाही। मैं बड़ा मुलायम प्रचार करेंगे। काली की मो बड़ा लहणी लगेला परे प्रचार करिबि। कल जरूर आना। काली की निश्चय आसंतु। आपका जिंदगी में ऐसा कोई इसहाक है जो परमेश्वर का समय चुराता है, परमेश्वर बोलता है उसको मार दो। आपणको जीवन रे एपरि कोनोसी सहायक अछि कि जे कि परमेश्वरकर समय को चोरी करू अछि, ताहा को बळी करो। दूसरा पौड़ी, द्वितीय सोपान, परमेश्वर जो कुछ आपसे मांगता है वो जितना भी प्यारा हो दे दो। परमेश्वर जहाँ भी तुमको मागुछन्ते, तुमर जेते प्रिय वस्तु हेउ ना काहेकि ताहा प्रभु को देई दियंतु। कोई लड़की होगा, कोनोसी झियो होई पारे, कोई लड़का होगा, कोनोसी पुओ होई पारे, रिश्वत लेने का होगा, बा लांछ नेबा विषय होई पारे, जादूगर के पास जाने का होगा, बा जादूगर पाखकु जिबार विषय होई पारे, सिगरेट होगा, सिगरेट ही पारे, शराब होगा, मद ही पारे, कोई इसहाक है कोनोसी जिसा को थाई पारे, जो वो मांगता है वो जितना भी प्यारा हो गिव इट टू हिम। परमेश्वर मागुछन्ते आपणकर जेते प्रिय हेउ ना काहेकि ताहा प्रभु को देई दियो। कल नहीं, आज। काली की नहीं, अच्छी। तीसरा पौड़ी, तृतीय सोपान, Abraham rose up early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for a burnt offering and rose up and went into the place of which God has told him. तैर अब्राहम प्रभातरे उठी गत सजाई 2 जण दास ओ अपना पुत्र इसहाकको संगरे नहीं आउ होम निमंते काठ काटी परमेश्वर को निर्दिष्ट स्थान को यात्रा कले। अब्राहम हुक्म मानने में जल्दबाज था। अब्राहम आदेश मानिबारे भारी तीव्र अटंती। उसने ये नहीं बोला मैं पत्नी को पूछ के आता हूँ। से एहा कहि नांती मोर स्त्री को टिके पचारे। उसने ये नहीं बोला मैं पापा को पूछ के आता हूँ। से एहा कहि नांती मो टिके बापा को पचारिबी। परमेश्वर कुछ बोलने के वक्त अगर परमेश्वर ने बोला है किसी को पूछने का जरूरत नहीं, मानो तो सही। परमेश्वर जदि कहिले काहा को पचारिबा दरकार नाही, मानिबा आरंभ करिबा दरकार। मैंने बाइबल पढ़ा है, मु बाइबल पढ़िले, मैं बहुत समय खर्च करता हूँ बाइबल के मु साथ। बहुत समय व्यय करे बाइबल पढ़िबारे। अब्राहम ने जल्दीबाजी किया। अब्राहम चंचल हेले। नौकर लोग आने से पहले उसने खुद लकड़ी फाड़ा। दास माने आसीबा पूर्वरु से काठ काटिले। बुढ़ा है वो, 130 साल उम्र का है। से 130 वर्षर वृद्ध, 130 साल उम्र का। 130 वर्षर वृद्ध। उसने वो लकड़ी सब उठा करके गधे के ऊपर रखा। से काठ सकल उठाई की गध ऊपर सजाइले। जल्दबाज था आओ से चंचल हेले। और उसके बाद नौकर लोग आने के वक्त चल पड़ा है। आओ दास माने आसु आसु से बाहरिले। मैंने यरूशलेम में 7 बार गया। मु जेरूशलेम 7 थर जाइछि। मैं पिलग्रिमेज में नहीं गया, बाइबल स्टडी के लिए गया। आओ मु बुलिबा पई जाई नै, बाइबल अध्ययन पई जाइछि। अच्छा है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है जाना अच्छा है। आपनका पाखरे जदि लक्षे टंका थाए आपण जांतु भलो। मैंने सीखने के लिए गया, मु सिखिबा पई गली, उसके बाद सिखाने के लिए गया। तापरे सिखाइबा पई गली। मैंने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। मु गोटिए भी टंका खर्च करी नै। और मैंने देखा है मु देखिछि उधर आबादी बहुत कम है। आ सेठाने जनसंख्या बहुत कम। इधर थोड़ा लोग है और उसके बाद उधर थोड़ा लोग है। एठी अल्प लोक तो तापरे सेठी अल्प लोक। और अभी भी the people are in certain pockets। आ एबे मध्य अल्प माने किछि किछि स्थान रे अछंती। उसके बाद एक गांव में कुछ लोग है, उसके बाद फिर काफी दूर के बाद होगा और लोग। आओ किछि स्थान रे लोक माने थांती, तापरे आउ टिके दूर गले सेठी किछि लोक माने वास करथि। अब्राहम जाने के वक्त उसका दिल बोला होगा
अब्राहम गला बेल को तार हृदय कहिथिबो 130 साल का बुढ़ा है, आउ से 130 वर्षर वृद्ध अटे उसका शरीर बोला होगा, तार शरीर कहिथिबो उसका दिल बोला होगा, तार हृदय कहिथिबो उसका दिमाग बोला होगा, तार मस्तिष्क कहिथिबो उसका कान में शैतान भी बोला होगा। तांगर कानरे शैतान भी कहिथिबो अरे बेटा को तो बलिदान चढ़ाना है, अरे पुओ को तो बलिदान करिवार अछि, इधर चढ़ाओ उधर चढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है। एठी बलिदान करो कि सेठी बलिदान करो कोन फरक पडुछि। लेकिन अब्राहम को एक बात मालूम था, किंतु अब्राहम गोटी कथा जानिथिले जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ नहीं, मते जोठी भलो लागे सेठी नाही, जहाँ परमेश्वर बोलता है वहाँ जाकर के आराधना कर। सेठी परमेश्वर कहउछन्ते मु सेठी को जाई उपासना करिबे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आराधना करना। सेमिति परमेश्वर चाहुछन्ते मु सेमिति उपासना करिबे। इसलिए वो चलते रहा, एतिबाई से चालू थिले, बीच में अच्छा अच्छा पहाड़ देखा, आओ रास्ता रे भलो भलो पर्वत देखिले, इसका शरीर उसका दिल बोला इधर ही कर लो। आओ तांको शरीर कहिला तांको मन कहिला एठी आराधना करिनियो। तीसरा पौड़ी तृतीय सोपान कन्वीनियंट प्लेस नहीं, टोटल ओबीडियंस। आओ निजर सुविधा मूलक स्थान नाही किंतु संपूर्ण आज्ञाधीनता। A partial obedience is a partial disobedience. एक आंशिक आज्ञा बहुता होची एक आंशिक अनाज्ञा बहुता। A delayed obedience is the brother of disobedience. एक विलंबित बाध्यता होची एक अनाज्ञा बहुतार भाई। आपने पेन पेपर नहीं लाया फिर कैसा, ये जो मैं आप सुनता है घर जाने से पहले भूल जाए। ए जो श्लोक गुड़ा कहूची ना घरे गला पर सब पास रे जीवो, पेन आनंती खाता आनंती कि लिखिबे केमिति। तीसरा पौड़ी तृतीय सोपान टोटल ओबीडियंस, संपूर्ण बाध्यता। चारवां पौड़ी चतुर्थ सोपान चारवां पद। चतुर्थ पद। Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place of Pharaoh. तृतीय दिन रे अब्राहम अनाई दूर से स्थान देखिले। 130 साल का बुढ़ा को परमेश्वर ने 3 दिन चलाया। 130 वर्ष बयसर वृद्ध को प्रभु 3 दिन चलेले। अरे 3 दिन क्यों चलाया? काहे 3 दिन चलेले? अरे उधर काफी पहाड़ है, सेठारे अनेक पहाड़ थिला। कोई भी उसको बोल सकता था, 3 घंटे के बाद बोल सकता था ठीक है इधर अच्छा पहाड़ है, अच्छा लकड़ी भी है, इधर ही कर लो। लेकिन परमेश्वर ने उसको 3 दिन चलाया। आओ किछि दिन किछि बाट गला परे कहि पारि थान्ते केही तांको कि एठा भलो पर्वत भलो स्थान एठी बलिदान करो, किंतु काहे कि प्रभु 3 दिन चलाइले? क्यों? काहे कि परमेश्वर उसको समय दे रहा था, अगर तू पीछे मुड़ के जाना है तो जा सकता है। परमेश्वर तांको समय देउथिले, जदि तुमे पछको अनाई फेरी जाई पारो तो फेरी जाई पारो। चारवां पौड़ी चतुर्थ सोपान डोंट क्विट, डोंट गिव अप, डोंट टर्न बैक। आपण केबे हेले फेरी जाउछु नाय। आपका शरीर कभी कभी बोलेगा, आपणको शरीर बेले बेले कहिवो, आपका बटुआ कभी कभी बोलेगा, आपणकर पर्स, आपणकर शरीर बेले बेले कहिवो, आपका पर्स, आपणकर पर्स बेले बेले कहिवो। अरे वो चर्च अच्छा है, से कहिवो से मंडलीटा भलो, उधर ज्यादा पैसा नहीं मांगता है। आ से जगह रे बेसी पैसा मागु नांती। कभी कभी आपका दिमाग बोलेगा, बेले बेले आपणकर मस्तिष्क कहिवो, कभी कभी आपका रिश्तेदार बोलेगा, बेले बेले आपणकर कुटुंबीय माने कहिबे। परमेश्वर भी आपको समझ दिएगा, वापस जाना है तो वापस जाओ, लेकिन आगे तुम्हारे लिए एक स्पेशल आशीष रखा। क्या चाहिए आपको? परमेश्वर भी बेले बेले आपणको सुजोग देबे, फेरी जेबाकु चाहुछो तो फेरी जाओ, किंतु कोन तुमे चाहुछो? Fourth step, don't quit, don't turn back, don't give up your faith. चतुर्थ सोपान होची साहस छाडंतु नाही, आपण स्थान छाडंतु नाही, आपण लागि रहंतु। पांचवां पौड़ी पंचम सोपान पांचवां पद। 5 पदरे। And Abraham said unto his young men, abide here with the donkeys, I and the boy will go there and worship and come again to you. अब्राहम से दास मन को कहिले तुम माने स्थान रे गद सहित थाओ, मु ओ बालक दुहे से स्थान को जाई आराधना करी पछे तुम मन निकट फेरी आसी। ये समझने के लिए मुझे बहुत साल लगा। आ एहा बुझिया पे मते बहुत समय लागिला। अब्राहम ने अपने नौकरों को क्यों बुला रहे इधर ये ठहरो? काहे कि अब्राहम अपना दास मन को कहिला तुम माने एठारे थाओ। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, मो बापा मते सिखाइतले। हम कैथोलिक परिवार से आ रहा है, मो कैथोलिक परिवार रु आसी अछि। केरला में एक चर्च है ऑर्थोडॉक्स, आ केरल रे गोटी चर्च अछि ऑर्थोडॉक्स। उधर बाइबल नहीं, विश्वासी लोगों के पास बाइबल नहीं होता था उस वक्त। आ से समय रे विश्वासी मान को पाखरे से गिरजा रे बाइबल प्रायत न था। लेकिन मेरा पिताजी हम सबको, सारे बच्चों को एक एक बाइबल लेकर दिया। किंतु सेही मंडली रहेले हे मो बापा हमर समस्त भाई भणी को बाइबल देई हमारे घर में फैमिली प्रेयर होता था सवेरे और शाम, सकाळे संध्या रे आम घरे पारिवारिक प्रार्थना और हेउथला। मेरे पिताजी ने हमको बाइबल सिखाया।
आ मोर बापा मते बाइबल विषय सिखाइले उसको डॉक्ट्रिन नहीं आता लेकिन कहानी सब आता था। तांको शिक्षा सिद्धांत आसे नहीं किंतु कहानी आसे उसने मुझे सिखाया। से मते सिखाइले अब्राहम को शक हो गया था शायद उधर जाने के वक्त अपना बेटा का गला काटने के वक्त हो सकता है नौकर लोग पकड़े साफ नहीं करना है बोले। अब्राहम को संदेह हो जाइतला कि अपना पुत्र को नहीं मोरिया पर्वत रे बलि देला बेले को ए दास माने ताहा को होई पारे रोकी की कहिबे तुमर पुओ को गला काट नहीं। मैंने भी यही सोचा मो भी ताहा भाबुथले लेकिन जब मैं अच्छी तरह पढ़ रहा था किंतु जेते बेले भल भाबरे पढुथले सीख रहा था सिखुथले उस वक्त खुदावंद ने मुझे एक सवाल पूछा। सेते बेले प्रभु मते गुटे प्रश्न पचाइले उसने बोला है नौकरों को इधर ही रहो। अब्राहम कहिले तुम दास माने एठारे थाओ लेकिन उसने क्यों बोला गधे को भी रखो। किंतु से काहे की कहले गध सहित था। अरे गधे को लेकर जाना था। अरे गध को नहीं कि जेबा कथा उसका ऊपर वो ये बुढ़ा सवार हो सकता है। ताहा ऊपर वृद्ध व्यक्ति जाई पारी थांते ये लकड़ी उठा के लेके जा सकता है। आ काठ को बहन करे जाई पारी थांते। बड़ी ऊंचा पहाड़ है बहुत उच्च पर्वत। अब्राहम का नौकर को चाहिए तो इधर छोड़ दो लेकिन गधे क्यों छोड़ रहा है। अब्राहम दास को छाड़ी दियो किंतु गध को काहे की छाड़ी दउचो। मैंने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर उसका मतलब क्या है। मो प्रभु को पचारिले प्रभु तार अर्थ कोन। परमेश्वर ने मुझे सिखाया। प्रभु मते सिखाइले नौकर और गधे इनका मतलब आत्मिक मतलब क्या है। दास आउ गधर आत्मिक अर्थ गणते। गधे का मतलब है बोझ उठाने वाला। आउ गधर अर्थ होची बोझ बहनकारी। एक पापी को दर्शाता है गोटे पापी को दर्शाए और गधे पापी को दर्शाता है। आउ गध पापीर निदर्शन होते। नौकर कौन है। दास कौन होते। कोरिन्थी का खत में लिखा है नौकर घर में रहता है लेकिन बैठा नहीं है। आउ कोरिन्थीय पदरे लिखा जाए कि दास गृह रे थाए किंतु पुत्र नहीं। इसका मतलब वो पीछे हटा हुआ व्यक्ति का समान है। आउ अर्थात से पश्चात हटी जाइथिबा लोक परे। अब्राहम को मालूम है। अब्राहम जानि छथि ये साधारण प्रार्थना नहीं है। यह साधारण प्रार्थना नहीं। मैं पहाड़ के ऊपर जाऊंगा। वो पहाड़ ऊपर को जीबी। आराधना का समय तक मैंने सबके साथ गधे के साथ नौकरों के साथ चला है। आराधनार समय जाए मो समस्त सहित दास मान सहित चलिले। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आराधना का पहाड़ दिखाया किंतु जेते बेले प्रभु तांको आराधनार पर्वत दिखाइले उसने बोला इधर ठहरो तुम दोनों। से कहिले तुमे दुई जण एठारे था। गधे को भी संभालो गध को भी एठारे रखो। मैं जा रहा हूँ परमेश्वर ने जो जगह मुझे दिखाया मो जाउसी प्रभु चाहा मते देखै छथि। मैं उधर जा करके आराधना करूंगा। मो सेठारे जाई कि आराधना करिबी। मेरा बेटा का गला काटूंगा। मोर पुअर बलिदान करिबी। उसका चमड़ा फाड़ूंगा मैं। तारो चर्म को मो बाहर उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। तारो शरीर को खंड खंड करिबी। वेदी पर रखूंगा। वेदी ऊपर रखिबी। आग लगा देंगे। अग्नि लगाइबी। जब भस्म हो जाएंगे तासे भस्म होई जीवो। मैंने भस्म लेकर के परमेश्वर की तरफ डालकर बोलेगा कहां तेरा वायदा। वो परमेश्वर गाड़ी को भस्म उठेगी कोई भी प्रभु तुम्हारा प्रतिज्ञा क्यों उठी। ऐसा एक खास प्रार्थना करने के वक्त मेरे साथ कोई नौकर नहीं होना चाहिए। एमिति गोटे विशेष प्रार्थना कला बेल को को चाकर मो संगे न रहंतो। कोई गधे नहीं होना चाहिए। कोनोसी गध न रहबा दरकार। आपको समझाने दो। आओ आपण को मुटी बुझे भी है। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाने के वक्त सारे चेलों को लेकर नहीं गया। यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना पाई गला बेले समस्त शिष्य मन को नहीं गले नहीं। यीशु मसीह को कितने चेले थे। यीशु को केते को शिष्य थे। बाइबल का पंडित लोग बोलते हैं कि जब यीशु मसीह का समय पर 7000 चेले थे। आओ बाइबल रो विद्वान माने कहउछंती यीशुଙ୍କର ସମୟରେ 7 जण ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। दूसरे जगह पर लिखा है 500 चेले थे। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 500 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। दूसरे जगह पर लिखा है 120 चेले थे। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 120 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। एक जगह पर लिखा है 70 चेले थे। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 70 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। एक जगह पर लिखा है 24 चेले थे। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 24 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। लेकिन हमेशा लिखा हुआ है 12 चेले थे। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖା ଅଛି 12 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। यीशु मसीह ने 12 का साथ चला है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12ଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। लेकिन जब कोई खास प्रार्थना करने के लिए କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳକୁ कोई मुर्दा को जिंदा करने के लिए जाते हैं। କୌଣସି ମଣାକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ऐसा कोई वक्त उसने सबको लेकर नहीं गया। ସେମିତି ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉନଥିଲେ। यहूदा को लेकर के नहीं गया। ସେ जिहुदाକୁ नेकी जाउनଥିଲେ। उसने 3 लोगों को लेकर गया। से 3 जनକୁ नेकी जाउଥିଲେ। हमारे बाइबल का उपदेश सीखे। हमरो बाइबल रो उपदेश या कहे सबके साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमें समस्तक सहित प्रार्थना करबा लेकिन उचित। जब आपको परमेश्वर के साथ लड़ना हो कि जते बेले आपण परमेश्वर के सहित युद्ध करिवे गधों से अलग हो जाए।
गध ठारू पृथक हुओ नौकरों से अलग हो जाए, दास मानक ठारू पृथक हुओ पीछे हटा हुआ लोगों के साथ नहीं, पछको फेरी जाइथिबा लोक मानक संग शक रुए करने नाही वालों के साथ नहीं, आउ संदेहकारी मानक सहित नाही गधे के साथ नहीं, गध सहित नाही जिसको विश्वास है, जाहाको विश्वास जिसको अछि पवित्र जिंदगी है, जाहार पवित्र जीवन अछि उन्हीं के साथ जाना। ताहा सहित रुह सेपरेशन, पृथकीकृत जीवन सेपरेशन फ्रॉम डाउट प्लांटर्स, आउ संदेहकारी मानक ठारू पृथकीकृत सेपरेशन फ्रॉम सिनर्स। आउ पापी मानक ठारू पृथकीकृत छठवां बात, षष्ठ पद परमेश्वर Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. तो अब्राहम यज्ञ काष्ठ घेनी अपना पुत्र इसहाकर स्कंदरे देई निज हस्तरे अग्नि वो छुरिका घेनिले पुणी दुहे एकत्र चली गले अब्राहम और इसहाक एक साथ चला, अब्राहम वो इसहाक एक संगरे चलिले they went both of them together. से दुहे एकत्र चलिले मैं जो 10 पॉइंट बोल रहा हूँ, बोलना चाहता था, उसमें से 3 खास बात। आउ से 10 गोटी जो सोपान मु कहउथली तार मुख्य विषय गोटी एक सेल्फ एग्जामिनेशन, आउ तहिरो 3 गोटी मुख्य विषय होची प्रथम नंबर आत्मसमीक्षा 2 वॉकिंग टुगेदर, आउ मुख्य द्वितीय विषय होची एकत्र चलिबा 130 साल का बुढ़ा 30 साल का जवान, वो उसका मतलब ये नहीं कि 2 लोग एक साथ जा रहा था, उनका मतलब है उनका बीच में एकता ही था। आओ 130 वर्षर वृद्ध 30 वर्षर युवा चलिबा माने कहा शारीरिक चलिबा एक कथा नहीं, सेमान को मध्य गोटे आत्मिक एकता छला। सुनिए मेरी बात, मो कथा को सुनंतु, अब लिखता है तो लिखो, आपण लिखिबा को चाहते तो लिखो। एकता ही अपने आप को नहीं होता है, एकता ही बनाना पड़ता है। एकता आपे आपे होई न चाहे ताहा को निर्माण करा जाए, तैयारी करा जाए। एकता ही लीडर बनाना पड़ता है। आओ एकतार एको नेतृत्व को तैयारी करबा को पड़िबो। एकता ही मांग नहीं सकता है, एकता ही बनाना पड़ता है। आओ एकता मागिवार विषय नहीं, एकता तैयारी करिवार विषय। अब्राहम एंड आइसक, अब्राहम पहले, इसके बाद आइसक, दोनों एक साथ चला है। आओ अब्राहम आओ जिसाको दुई जन एक संगत चलिले। मुझे 5 बच्चे हैं, मोर 5टी छुआ, मेरे भाई 5 बच्चे घर से बाहर पढ़ा, मोर 5 गोटी पिला माने घर बाहर पाठ पढ़िले, कॉलेज में गया है, सब घर से बाहर, कॉलेज गले समस्ते घरे बाहर रहिले, मास्टर्स के लिए गया है विदेश में, आओ मास्टर शिक्षा पई विदेश गले, सारे बच्चे विदेश में पढ़ा है। सब पिला माने विदेश रे पढ़िले। मेरा एक भी बच्चा खराब नहीं हुआ है, मोर गोटी भी पिला बर्बाद हेले नाही, एक दिन के लिए भी खराब नहीं हुआ है। गोटी दिन को पई हेले से माने बिगड़ी नहंती। क्यों नहीं गया है? काई के हेले नाही, अलग अलग कारण है, अनेक कारण अछि। खास कारण, तार मुख्य कारण मैं और मेरा पत्नी हम सोने से पहले एकताई में हाथ पकड़ करके प्रार्थना करते, हमारे बच्चों का एक का नाम लेके। मो आउ मोर स्त्री आमे सोइबा पूर्वरो आपनार पिला मानकर ना धरिकी आमाने एकत्र होइके हाथ हाथ मिसाई प्रार्थना करिथाओ। मेरे को बाइबल स्कूल ने ये नहीं सिखाया, मते या बाइबल स्कूल रे के सिखाई ना, अमेरिका वाले ने नहीं सिखाया, मते अमेरिका वाला लोग सिखाई ना। उतना में हो करके बाइबल पढ़ने के वक्त परमेश्वर ने सिखाया। अब्राहम को स्पेशल आशीष इसलिए मिला, ओ और इसहाक दोनों एक साथ एकताई में चला है। आंठु माड़ी की प्रभु को सानिध्य रे प्रार्थना करी बाइबल अध्ययन कला बेले परमेश्वर या सिखाइले, अब्राहम एथि पई आशीर्वाद पाइले, अब्राहम अपना पुत्र सहित एक मन रे चलिले। मैं आपसे विनती करता हूँ, मु आपण को अनुरोध करूछि, आप एकताई बनाओ, आपण घरे एकता को प्रस्तुत करंतु। आज से रात को सोने से पहले पति पत्नी हाथ पकड़ करके प्रार्थना करें। आज ठारो घरे शयन करिबा पूर्वरु स्वामी स्त्री एकता रक्षा करंतु, हाथ परस्पर मिसाई प्रार्थना करंतु। हमारा मिशन बहुत आगे बढ़ने वाला है, अमानगर मिशन बहुत वृद्धि पाइबो। पिछले साल भी हमने 11,200 लोगों को बपतिस्मा दिया। गत वर्ष मध्य 11,200 लोगों को डुबन देलु। लोग हमसे पूछता है, अरे इतना कैसा काम होता है? लोक माने हमको पछाले एमती केमती काम हो जाउची। आपके पास पैसा बहुत होगा, ओ आपनका पाखरे बहुत पैसा अछि। पिछले साल 2 महीना हमने सपोर्ट नहीं दिया है, आ गत वर्ष 2 मास से मान को दरमा दिया जाय नाही। नवंबर महीना का सपोर्ट हमारा भाई लोगों ने हमें वापस दिया है। आ नवंबर मासर सहाय्य भाई माने हमको फेराई देले। फिर क्यों इतना बपतिस्मा होता है? तबे काई की एते बपतिस्मा हमारा होछि। मिशन में 49 लीडर्स है, हमरो मिशन रे 49 लीडर माने हम अछथि। साल में 3 बार इकट्ठा होकर के एकताई बनाता है। आमे वर्ष रे 3 थर एकत्र मिसी की ऐक्यता को आमे तैयारी करि थाओ।
छठवां पौड़ी यूनिटी। आउ षष्ठ विषय होची एकता। आठवां पद में भी लिखा है दे वर्क टुगेदर। आउ अष्टम पद लिखा अछि से माने एकत्र चाली गले। इसका मतलब उन्होंने एकदाई में शुरू किया, एकदाई में फिनिश किया। तार अर्थ से माने एकतारे चालिले आरंभ कले एकतारे समाप्त कले। आपका फैमिली लाइफ अच्छा होने के लिए चाहते हैं आप? आपन को परिवार भलो हो बोली आपण चाहउछंती कि एकदाई में शुरू करो, एकदाई में फिनिश करो। एकतारे आरंभ करो, एकतारे आपण समाप्त करंतु। आपका चर्च आगे बढ़ने के लिए चाहते हो? आपण को मंडली वृद्धि पाउ बोली चाहउछंती कि एकताई बनाओ, एकता को प्रस्तुत करंतु। फिर मैं बोलता हूँ एकताई मांगने से नहीं मिलेगा, एकताई बनाने से मिलेगा। आउ थरे कहूची एकता बोली मागिले मिलिबो नाही, एकता आनिबा को पड़िबो। सातवां बात, सप्तम पद अब्राहम ने बोला माई, इसहाक ने बोला माई फादर, एंड अब्राहम ने बोला माई सन। आठवां, एंड अब्राहम ने बोला माई सन। आउ सप्तम पद लिखा अछि कि इसहाक अपना पुत्र को, इसहाक अपना पिता अब्राहम को डाकी कहले हे मोहर पिता। तो से उत्तर कले पुत्र देखो मु एठारे। मोर पिताजी। आओ हे मोहर पिता। हाँ, बाद में बोला ओ मोहर बेटा। आओ हे मोहर पिता बोली लिखा अछि। सातवां बात, सप्तम पद वो बेकार सिर्फ ऐसा बात नहीं कर रहा था, देयर वाज अ रिलेशनशिप। से माने एमिति खामख्याली कहू नथिले, ए शब्द से मानकर सुसंपर्कर परिचय अटे। रिलेशनशिप मस्ट बी क्रिएटेड। आपनक मध्य रे सुसंपर्क को गढ़ा जाओ। पास्टर और कमेटी मेंबर्स का बीच में अगर आप चाहते हैं, आशीष चाहता है आपका कलीसिया में, क्रिएट ए रिलेशनशिप। जदि आपनक मंडली रे आशीर्वाद चाहुछंती, पालक आओ कमिटी मेंबर मध्य रे गोटिए एकत्यार संपर्क को आपण प्रस्तुत करंतु, गढ़ंतु। पति पत्नी रिलेशनशिप बनाओ। आ स्वामी स्त्री सुसंपर्क को आपण माने गढ़ंतु। They were tensed. Abraham was tensed. Even then, there was a relationship. आओ अब्राहम भारी चिंतित छिले मध्य, जेहेतु कारण कोन चिंतार से मानकर गोटे सुसंपर्क। आठवां बात, आठवां पौड़ी, अष्टम सोपान अब्राहम talked faith. आओ अब्राहम विश्वासर कथा कहिले। इसहाक ने पूछा आपके पास लकड़ी है, मेरे पास लकड़ी है, आपके पास चाकू है, आपके पास आग भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? तिसाग पचारे काठ अच्छी, छुरी अच्छी, आओ अग्नि अच्छी, किंतु मेंढा कहीं। इसहाक को बाइबल आता था। आओ जिसाक बाइबल जानुले। आपको बाइबल आता है? आपण बाइबल जानती? नाहूम का किताब कहाँ है मालूम है? नाहूम पुस्तक केउठारे अछि? अच्छा, ऐसा भी एक किताब है बाइबल में। ओहो, नाहूम नारे भी गोटे बही अछि कि? आप सीखे, आपका बच्चों को सिखाएं। आपण सिखंतु, निज पिला मन को सिखांतु। इसहाक ने बोला पापा हमारे पास मेमना नहीं है। आओ जैसा कहले बापा बलिदान पाई ठीक जे हम पाखरे मेस नहीं। कहाँ है मेमना? तबे मेस काहीं? अब्राहम ने क्या बोलना है? अब्राहम कौन कहले? अब्राहम का पास चाकू है, अब्राहम पाखरे छुरी अछि। अब्राहम ने क्या बोलना है? अब्राहम कौन कहबा कथा? बेटा पुओ तुम्हें मालूम करना है कहाँ है मेमना। तू ही है मेमना, मैं तुमको तू जानिबा को चाहूछु कि मेंढा को उठी तू या का मेंढा। If the truth will hurt, don't speak the truth, talk faith. जदि सत्य कहारी को बहुत आघात लगे, तिक्त लगे, तेबे सत्य न कही विश्वास रे कथा कहतो। आपका शरीर को देख करके विश्वास का बात कहो। अपना शरीर को देखि विश्वास रे कथा कहतो। मेरे को 77 इयर्स हो गया, मते 77 वर्ष ही गला, लेकिन मैं अपने आप को क्या बोलता हूं मालूम है? मु निज को कोन कहे कहबी? वर्गीस 49 हो गया है। हां, वर्गीस 39 ही हला, 49 अगले साल 48 हो जाएगा। आसंता वर्ष को तोर 48 ही, उसके अगले साल 47 हो जाएगा। तापरे तोर 47 ही जब। सुनने वाला हंसेंगे, सुनने वालों को हंसीबे, लेकिन मैं विश्वास का बात करता हूं। किंतु मु विश्वास रो कथा को मैंने बाइबल से सीखा है। आ मोर बाइबल एमती कहे, जो आपका दिमाग बोलता है डोंट स्पीक दैट। जहा तुमरो मस्तिष्क कहे ताहा कुह नाय। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रूथ। आओ आपणकर वास्तविकता एवं आपणकर सत्य मध्य रे विराट बड़ पार्थक्य अछि। फैक्ट इज व्हाट योर इडियट बॉक्स विल टेल यू। आओ सत्य तो वास्तविकता होछि आपणकर एई मस्तिष्क इडियट बॉक्स कहिबो। बट ट्रूथ इज व्हाट द बाइबल इज सेइंग। किंतु सत्य केवल बाइबल ही प्रकाश करिथाय। शायद डॉक्टर आपको बोला हो कि आप दो महीने के अंदर मर जाएंगे। हेई बारे डॉक्टर आपण कहिथिबो 2 मास भितरे आपण मरि जिवे। दैट इज द फैक्ट। ताहा वास्तव कथा अटे। बट डू यू नो व्हाट इज द ट्रूथ?
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଟେ? I'm healed by his stripes. ମୁଁ ତାହାଙ୍କ କରଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। मैंने कितना क्लास पढ़ा है आपको मालूम है? ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ये नहीं सोचना मैंने कम पढ़ा है। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କମ ପଢିଛି ବୋଲି। मैंने 10 क्लास पास है, ମୁଁ 10 ପାସ୍ ହେଇଛି, 11 क्लास नहीं पढ़ा है, 11 କ୍ଲାସ୍ ପଢିନି, 10 क्लास ही पढ़ा है। 10 ଆକା ପଢିଲି। मुझे देख करके जब मैंने प्रभु का सेवकाई पर निकला है, लोगों ने हंसना शुरू किया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଲୋକମାନେ ହସିବାକୁ अरे ଆରମ୍ଭ। ये अमेरिका जाने का चक्कर में होगा, ଆରେ ଇଏ ଆମେରିକା ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଥିବ, अरे इससे कुछ काम होगा नहीं। ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। लेकिन आपको मालूम है क्या हो गया? କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? मैंने विश्वास की बात कहा। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। मैंने बोला मैं जहाँ जाऊंगा कलीसिया स्थापित होगा। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯିବି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିବି। मैंने सेवकाई जम्मू कश्मीर में शुरू किया। ମୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। उस वक्त जम्मू कश्मीर में किसी ने भी 12 लोगों को बपतिस्मा अपना जिंदगी में नहीं दिया है। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କେହି ହେଲେ 12 ଜଣଙ୍କର ଡୁବନ ନିଜର ସାରା ଜୀବନର ସେବାରେ ଦେଇ लेकिन ପାରିନଥିଲେ। मैंने बोला କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି हम बपतिस्मा दिएंगे, ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ हम ଦେବି, कलीसिया स्थापित ମୁଁ करेंगे, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବି, मेरा कलीसिया मेरा सपोर्ट करेगा। ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, मेरे को कहीं से सपोर्ट मिलने का जरूरत नहीं, मेरा कलीसिया मेरा सपोर्ट करेगा। ମତେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 6वां महीना में 18 लोगों को बपतिस्मा दिया। 6 ମାସ ଭିତରେ 18 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲି, यहाँ में एक भी क्रिश्चियन नहीं था। ଯୋଉଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ। अगले महीना में 18 लोगों को बपतिस्मा दिया। ତାପରେ ପର ମାସରେ 18 ଲୋକ अगले ବାପ୍ତିସ୍ମ महीना ଦେଲେ, में 18 लोगों को बपतिस्मा ଆଉ दिया। ଗୋଟିଏ ମାସରେ 18 ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ, अगले महीना में 56 लोगों को बपतिस्मा दिया। ତାପର ମାସରେ 56 ଲୋକ ଡୁବନ ଦେଲେ। ऐसा हो गया है ଏମିତି ହେଲା। बाइबल मानने के वक्त, ବାକ୍ୟ ମାନିବା ସମୟ, विश्वास का बात बोलने के वक्त ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିବା आप ସମୟରେ क्या चाहता है? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? तंदुरुस्ती, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, चर्च का बढ़ोतरी, ମଣ୍ଡଳୀର ବୃଦ୍ଧି, जमीन का बढ़ोतरी, ନିଜର ଭୂମିର ବୃଦ୍ଧି, दिमाग का बढ़ोतरी, ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃଦ୍ଧି, विश्वास का शब्द बोलो। ବିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ହିଁ Don't କୁହନ୍ତୁ। speak the fact but talk the truth which is the Bible teaching. ହଁ, ବାସ୍ତବ କଥା ନ କହିକି ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା କୁହନ୍ତୁ। 9वां पद यहाँ बंद करेंगे। ନବମ ପଦ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁ ଉପରେ କାଠ ସଜାଡ଼ି अपना पुत्र इसहाकଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବେଦୀର କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ। अब्राहम ने जाके वेदी बनाया। अब्राहम ଯାଇ ବେଦୀ ତିଆରି କଲେ। मेरे ख्याल में उसने इसहाक को बोला कि बेटा कहीं जाकर वो पेड़ के नीचे बैठ जा। ହେଇପାରେ ମୋ ଭାବନାରେ ସେ ଇସାକୁ କହିଥିବେ କୋ गछ ମୂଳେ ବସି ଯା ଟିକେ, मुझे परमेश्वर से कुछ बात करना है। ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। मैंने पूछना है तेरा वायदा कहाँ है? ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ କୁଆଡେ ଗଲା? उसने वेदी बनाया, ବେଦୀ ବନେଇଲେ, उसने इसहाक को बुलाया, ଆଉ ଇସାକୁ ଡାକିଲେ, उसका हाथ पैर बांधा होगा, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଥିବେ, उसने छुरी लिया, ଛୁରୀ କାଢିଲେ, लेकिन छुरी लेने से पहले କିନ୍ତୁ ଛୁରୀ ନେବା ଆଗରୁ बाइबल में लिखा है ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି he put the firewood in order। ଆଉ ସେ କାଷ୍ଠ ସକଳକୁ ସଜାଇଲେ। मैंने परमेश्वर से सवाल पूछा, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, अब्राहम से सवाल पूछा, ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ अरे ପଚାରିଲେ ये तो कितना लकड़ी है मालूम है? କେତୋଟି କାଠ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? आपने कभी चिता देखा है? हिंदू लोग अपना माँ बाप को जलाने के लिए, लाश को जलाने के लिए बनाते हैं। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ବାପର ଶବକୁ ଦାହ କରନ୍ତି ତାର କେତେ କାଠ ସଜା ଯାଇଥାଏ? मैंने देखा है, ମୁଁ ଦେଖିଛି। वो इतना डर होगा। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। अब्राहम ने भी इतना डर का लकड़ी लगाया। ଅବ୍ରାହମ ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚ କାଠ ସଜାଇଲେ। फिर उसने चारों तरफ चल के देखा, ତାପରେ ଚାରିପଟ ଚାଲିକି उसने ଦେଖିଲେ, देखा एक लकड़ी ठीक से तरतीबवार नहीं रखा है। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଠିକ ରେ ସଜା ହେଇନାହିଁ। उसने छीन लिया, ତାକୁ କାଢିଲେ, उसको ऊपर रख दिया, ତାକୁ ଉପରେ ରଖିଲେ, उधर से देखा ତାପରେ ସେପଟରୁ एक लकड़ी ଦେଖିଲେ इधर भी ठीक नहीं, ସିଆଡେ ଗୋଟେ କାଠ ଠିକ ରେ ନାହିଁ, उसको भी निकाल कर ठीक से रखा। ତାକୁ ବାହାର କଲେ ପୁଣି ଠିକ ରେ मैंने ସଜେଇଲେ। अब्राहम से एक सवाल ମୁଁ पूछा, ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, एक तो लकड़ी ठीक नहीं है तो क्या फर्क पड़ता ଗୋଟେ है? ଦୁଇଟା କାଠ ଠିକ ରେ ନଥିଲେ କଣ ଫରକ अरे ପଡେ? आप तो जलाने जा रहे हैं, ଆରେ ତ ଏଟା ଜଳିବ ତ, आधा घंटा 1 घंटा में ये राख बन जाएगा। ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। क्या फर्क पड़ता है? एक दो लकड़ी ठीक नहीं है तो? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାଠ ଠିକ ରେ ନ ସଜା ହେଇଥିଲେ କଣ ଫରକ ପଡିବ? अब्राहम ने मेरे से बोला, ଅବ୍ରାହମ ମତେ କହିଲେ, if you want to get a special blessing from God, every firewood must be in order।
परमेश्वर अब्राहम मते कहिले जदि तुमे परमेश्वर ठारू विशेष आशीर्वाद पाइबाकू चाहुछो सकल विषय एक श्रृंखला रे थाओ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता मु हूँ, आपन गोटे प्रश्न पचारिबाकू आपका चाहे जिंदगी का लकड़ी सब ठीक है? आपनको जीवन रो सकल काठ ठीक रे सजा हिछि तो पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है? स्त्री सहित संपर्क भलो अछि चर्च तो में आकर के बोलते हैं हालेलुया, गिरजा घरे आसी कहंदी हालेलुया, लेकिन घर में जाके बीवी को मारता है। किंतु घर को जाए स्त्री को पिटती। इधर नहीं यार, ब्रह्मपुर में नहीं, मैं दिल्ली का बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं मु बरहमपुर कथा को नहीं मो झारखंड कथा को इधर आकर बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, एठारे आसिकी परमेश्वर मते पेट आशीर्वाद लेकिन दफ्तर में जाकर रिश्वत लेता है। आ किंतु चाकरी क्षेत्र में जाए कि लांच नियंती। मोबाइल फोन में कोई लड़की के साथ भी बात करते हैं, मोबाइल फोन रे कौनसी झियो सहित मध्य गपंती। क्या हाल है? की खबर कभी कभी याद आता है, केबे केबे मन ने पड़े। आपका कोई लकड़ी ठीक नहीं है तो आज ठीक लगाओ। आपणको जीवन रो जदी कोनोसी काठ जदी ठीक नाही ताकू सजांतो। एक विश्वासी का जिंदगी में कल शब्द नहीं होना चाहिए। गोटिए विश्वासी रो जीवन रे काली की करिबी शब्द केबे न रहू। विश्वासी का जिंदगी में आज होना चाहिए। समस्त ख्रिस्टियन जीवन रे आज ही करिबी आमे कहिबा दरकार। अब्राहम ने लकड़ी सब तरतीब बार रखा, अब्राहम काठ को ठीक भाव रे सजाइले, उसके बाद चाकू लिया, तापरे छुरी काढिले। परमेश्वर ने आसमान से जवाब दिया, परमेश्वर उत्तर दिले स्वर्ग रो। अब्राहम मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूँ। मु तुमको आशीर्वाद देबाको जाऊ छी। I will bless you with blessings upon blessing। मु आंबे तुमको अवश्य आशीर्वाद ऊपर आशीर्वाद करिबा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी आशीष देंगे। मु तुमको तुमरो पिला मन को आशीर्वाद आपको करिबा। आशीष चाहिए? आपण आशीर्वाद चाहंती ये 10 पोड़ी कर लो। एई 10टी सोपान मानंतु। नंबर 1 प्रथम सेल्फ एग्जामिनेशन। आपण को परीक्षा करंतु। जिंदगी में कोई गलती है, जीवन रे कोनोसी पाप अछि, किसी को लेने देने में कुछ गड़बड़ किया है, कासे तो कारोबार रे भूल होई छी, कोई सिगरेट पीने वाला है, कई सिगरेट पीवा लोक, कोई शराब पीने वाला कई है, मद पीवा लोक, कोई झूठ बोलने वाला है, कोई मिछ कहिवा कोई लोक, गाली देने वाला है, कोई गाली देवा लोक, रिश्वत लेने वाला है, लांच नेबा लोक, पत्नी को मारने वाला है, स्त्री को पिटीवा लोक, पति को भी मारने वाला है, स्वामी को भी मारे उड़ीसा वाला नहीं करते, बंगाली नहीं, यार बंगाली लोग भी नहीं करते हैं, दिल्ली वाला करते हैं। ओडिया लोक एमती करंती नाही, बंगाली लोग भी एमती करंती नाही, दिल्ली वाला लोक करंती। जिंदगी में कोई गड़बड़ है, कोई लकड़ी ठीक नहीं, आज ठीक कर लो। जीवन रे जदी कोनोसी दोष त्रुटि अछि, काठ को सजाइला परि आज ताको सजांतो। आपका जिंदगी में कोई लकड़ी ठीक नहीं है, आपण को जीवन रे कोनोसी काठ जदी ठीक नाही, आज बोलो, आज कहो खुदावन वो लकड़ी निकालता हूँ, वर्तमान से काठ को बाहर आज से रिश्वत नहीं लेंगे, मु आउजी ठारुआ लांच आज से सिगरेट नहीं पिएंगे, आजी ठारुआ सिगरेट आज से शराब नहीं पिएंगे, आजी ठुआ मद पीबे। आज मैं तुझे स्वीकार करता हूँ मेरा दिल में, आज से मैं आजी मु तुमको हृदय रे ग्रहण करू। मेरा दिल में आ जाओ, मोर हृदय रे आसी जाओ आज से प्रभु। तू मेरा परमेश्वर। आजी ठारु तुमे मोर ईश्वर हबो। कौन ऐसा बोलेगा? परमेश्वर कहिबे। बाइबल में लिखा है, बाइबल ने लिखा यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12वां पद, यूहन्ना सुसमाचार प्रथम अध्याय 12 पद। जो किसी ने उसको कबूल किया है उनको परमेश्वर का संतान बनने का हक मिला है। जेते लोक ताहां स्वीकार कले सेमान को से संतान हेबार अधिकार देले। चर्च में जाने वाला नहीं, मंडली ने जीवा लोकर कथा थोड़ी कम्युनियन लेने वाला नहीं, प्रभु बोझ लेबार कथा नहीं, पीजी वर्गीस को 1000 रुपया देने वाला नहीं, पीजी वर्गीस को 1000 टंका देबा लोकर कथा नहीं, चर्च में जाकर के बाइबल पढ़ने वाला नहीं, गिरजा घरे जाए बाइबल पढ़िले केवल यथेष्ट जब नहीं। यीशु मसीह को दिल में कबूल करेगा यीशु ख्रीष्ट को हृदय रे स्वीकार करिवे, उस वक्त वो परमेश्वर का संतान बनता है। सेते बेले परमेश्वर आपन को संतान बनाइबे। 29वां साल में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मो 30 वर्ष बयस रे यीशु को ग्रहण कली। मैं चर्च में जाता था, मो गिरजा को जाउथले, मैं चर्च का फादर साहब का असिस्टेंट था, मो गिरजार पालकंकर असिस्टेंट थिले, लेकिन मेरा जिंदगी गुनाह से भरा हुआ किंतु था। मो जीवन पाप रे पूर्ण थिला। 124 मीनार सिगरेट एक दिन में पीता था, 124 मीनार सिगरेट दिन को पीउथिले, सवेरे से लेकर के रात तक शराब पीता था, सकाळ ठारू राती जाए मद्यपान करुथिले, फौजी का माल चोरी करके बाजार में लेकर बेचता था, पुलिस मानकर सामग्री चोरी करी बाजार रे बिकुथिले। लेकिन एक दिन मैंने सुना किंतु दिने मो सुनिली यीशु मसीह को स्वीकार करने के वक्त उसका जिंदगी नया हो जाता, परमेश्वर का पुत्र बन जाता। यीशु को स्वीकार करबा द्वारा जीवन बदली जाए, तांको पुत्र आसंदी जीवन नुआ ही जाए। मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। मो प्रभु यीशु को स्वीकार करले। चलते गाड़ी में, फौजी गाड़ी में बैठे बैठे मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। चालू थिबा गाड़ी रे सैनिक मानको गाड़ी रे बसी यीशु को भी स्वीकार करले। यीशु मसीह मेरा दिल में आया, यीशु मो हृदय रे आसिले, मुझे बचाया, मते उद्धार करले, मेरे सिगरेट से, मेरे शराब से, मेरे सारे गंदे कामों से मुझे बचाया। मोर सकल कुकर मोर मद्यपान मोर सिगरेट
धूम्रपान मते से उद्धार कले आप तैयार है आपका जिंदगी का लकड़ी तरतीबवार रखने के लिए? आपण की आसी प्रस्तुत आपण को जीवन रो काष्ट को आपण सजाइबा पाए इस वचन के अनुसार रखने के लिए एही वाक्यानुसार आपण जीवन को सजाई रखिबा पाए कौन बोलेगा? किए आसी कहिबे यीशु मसीह प्रभु जीसु मेरा दिल में आ जाओ, मोर हृदय आसंतु आज से तू मेरा परमेश्वर, आज ठारू तुम्हें मोहर ईश्वर तेरा बाइबल का हुक्म के मुताबिक मैं जीऊंगा। तुम वाक्यानुसार वाक्यर आदेश अनुसार मो जीवन यापन करिबी। जो ऐसा बोलना चाहता है यदि एपरी केही कहिबा पाई चाहते आंख बंद करें, आखि बंद करो, सब लोग आंख बंद करें। समस्ते चक्षु बंद करो। ऐसा बोलना चाहता है जे कही एपरी कहिबा को चाहते अपना सीना में हाथ लगाएं आपण छाती रे हाथ रखंतु और बोले आउ कहंतु यीशु मसीह प्रभु जीसु मेरा जिंदगी में अलग अलग पाप है, मो जीवन रे अलगा अलगा पाप कुछ गधे है, जो गध अछि कुछ कमजोरी है, किछि दुर्बलता अछि खुदावन मुझे माफी दो, प्रभु मते क्षमा करो। आज से मैं तेरे साथ चलूंगा। आज ठारू मो तुम सहित चले मेरे जिंदगी में जो लकड़ी तरतीबवार नहीं है, ठीक से नहीं लगा हुआ, आज तेरे वचन के मुताबिक तरतीबवार रखने के लिए मैं चाहता हूँ। मो जीवन रे जीवन रूपक काष्ट को मु सजाड़ी नाही आज तुम वाक्यानुसार प्रभु मो जीवन को मु सजाड़ू अछि मेरा मदद कर। मोर साहाय्य करो। कौन प्रार्थना करेंगे? आसंतु प्रार्थना ऐसा प्रार्थना करने के लिए जो चाहता है सीना में हाथ लगाए। आउ जे